Going to cell after washroom. Good morning, sir. આ રિપોર્ટ જોઈશે તમે લઈ લો છો ઝેરોક્સ એવું કાં તો ઝેરોક્સ મને આપજો કોઈ કોપી લઈ લો તમે હા તો સહી કરી મૂકી રાખો હું લઈ લઈશ હા હા એક તો ફોલો એ અમનો જ વાળી છે હવે તમે બનાવી નહીં ફોલો પહેલી ફિગર બરાબર 721.20 બરાબર હવે બજેટ યર ટુ ડેટ એક્ચ્યુઅલ 90 વેરિયન્સ બરાબર ત્યાં સુધી બરોબર હવે પાછળના
पॉइंट वाइज जो नोट किया था मैंने, एक तो 2 करोड़ अपने को मेंशन करना है, वो हमने पीपीटी मेंशन कर दिया है। उसने पूछा रीजन फॉर ये न्यू टीम, including the reasons for the decrease in revenue compared to the budget figure. तो हमने उसको मेंशन किया, एमडी सन्स को हमारा पेमेंट किया है, लेकिन उसको अमाउंट नहीं मेंशन किया है, वो अमाउंट पूछा डिटेल्स में। फिर फोरकास्ट अमाउंट पूछा है ना, अमाउंट 79 लाख है। देन लिखा हुआ है बोला फोरकास्ट शुड बी फॉर द फुल वो ईयर। अल्पेश का जो है ना प्रिंट आउट कहाँ गया? 79 हाँ, ये है ना, वो है वो फिगर R&M जो बिल्डिंग वाला है ना, ये फिगर है वो। Slides should outline what action need to be forecasting, ये वाला। हाँ, फोरकास्टिंग पूरे साल का पूछा है। Revenue forecast should cover the entire fiscal year than just the remaining 3. मतलब ये फिगर देखिए उसने, जैसे अब यहाँ हमने डाला था, पहले डाला था प्रीवियसली, अब उसने बोला कि भाई कितना करोगे, तो हमने ये 3.5 करोड़ डाला है कि भाई ये अप्रोक्सीमेटली हम कोशिश करेंगे, हालांकि वो भी नहीं होगा, कहाँ से 7-8 महीना बचा, इतने में कौन आएगा, बरोबर। और वेरिएंस, अब उसमें क्या हुआ देखिए, वेरिएंस मतलब टोटल हमारा माइनस ये, तो 721 माइनस 350, 371 आ रहा है ना, कहाँ से इसने 281 डाल दिया, यहाँ 371 आएगा, ત્યાં લખી દો ને પેનથી। अब उसको परसेंटेज में निकालना है फिर बाद में, वो तो निकाल, जो वॉल्यूम जो है ना परसेंटेज, यहाँ पे निकाल देंगे परसेंटेज जो बाजू में, हाँ, बाजू में वो ये 281 इसने क्यों किया, वो मुझे पूछना पड़ेगा उसको। 631 ही हो रहा है ये तो बाकी का 90 लाख। अच्छा, इसने ये माइनस कर दिया एक्चुअली, लेकिन ऐसा नहीं करना है, वो एक बार संदीप से ये पूछ लेंगे वेरिएंस। उसने ये प्लस कर दिया है ना, ये एक्चुअल और ये प्लस ये करके ये मैच किया, लेकिन ये नहीं, इसमें टोटल बजट का बोला है, और हमने फोरकास्ट में टोटल कितना होगा, तो हमने 3.5 बोला। પણ ક્વાર્ટરનું લીધું છે સાહેબ, ક્વાર્ટરનું કશું જોવાનું જ નથી, આમાં રિમાર્ક્સમાં લખ્યું ને એને, उसने जैसे क्या लिखा, फोरकास्टिंग, ये फोरकास्टिंग का कॉलम है, बरोबर। मैनेजमेंट एवरेज द रिवेन्यू फोरकास्ट शुड कवर द एंटायर फिस्कल ईयर रादर देन जस्ट द रिमेनिंग, तो पहले हमने रिमेनिंग डाला था, ये जैसे 90 लाख एक्चुअल है तो उसके बाद कितना होगा, लेकिन अब उसने क्या बोला कि भाई आप लोग ये मत करो, ये करो, तो ये हमने पूरे साल का डाल दिया कि भाई हम इतना कर पाएंगे, और एक्चुअल में जो डिफरेंस आएगा वो 371 आएगा, और उसका परसेंटेज यहाँ पर लिखना है, मतलब 10 माइनस 10, और जो आया वो, और यहाँ परसेंटेज में ये तो कुछ छोड़ देना, ये बाद में पूछ लेंगे संदीप को। दूसरा क्या है, डीसी बिल्ड, डीसी बिल्ड का एक प्रोजेक्ट का नीचे डालना है 2 करोड़ रुपया, बरोबर, 000, बरोबर। फोरकास्ट में भी अब कुछ आए ऐसा तो लगता नहीं है, एक न्यू लाइन आइटम आ जाएगा ना इसमें। नहीं, न्यू लाइन आइटम नहीं, यही डाल देंगे ना, ये प्रोजेक्ट है ना, ठीक है। और उसका रीजन हो तो नीचे वो एक टेबल में हम लिख देंगे, भाई ये हमने अपन प्री सेल्स से डिस्कशन के बाद हमने डाला था, वो खास मेंशन कर देंगे। પરચેસ નાખવાની જરૂર નહીં ને આપણે, हाँ, પરચેસ નાખવાની જરૂર નહીં ને નીચે કોસ્ટ તો, हाँ तो गणी थी ना આપણે, હા ગણી હતી। वेरिएबल कॉस्ट जो ये है ना वो आएगा ना, एक्चुअली सर्विसेज में हमने कौन सा रेंटिंग में डाला था, जो बजट में નાખ્યો છે ને આપણે વેરિએબल કોસ્ટ, તો એ નાખવી પડશે ને, દોઢ નાખી दी, नहीं रेंटिंग ની भी નાખી दी ना, रेंटिंग का भी हमने डाला हो है बजट में, बजट ની प्रिंट आउट એરી તમે મોકલે ને, એ છે ને ફાઇનલ બજેટ, એ ડીસી વાળી હતી, આમની ઇનપુટ આવવાની અલગ હશે, એ તમારે એમાંથી ઇનપુટ આવવાનું બજેટ, એ હું તમને આખું મોકલાઈ દઉં, બરોબર।
कंट्रीब्यूशन देखोगे ये एक है slide should include the budgeted numbers of tenants by block, their rates at their actual numbers, anyway regarding these variances. वो स्लाइड में डालना है, वो एक्सेल में बनाया हुआ है वो, ये जो है ना ट्रेंड एनालिसिस एक्सेल में बनाया है ये, हमने कौन कौन सा बजट किया था उसके अब फिक्स कॉस्ट का, फिक्स तो ये एक्सेल आप भेज दीजिए। हाँ वो मैं भेज दूंगा वो, लेकिन स्लाइड में नहीं आएगा यार, वो तो बहुत बड़ा है वो फाइल एक्सेल का। तो उसको हम PPT में नहीं आएगा मेरे, उसका लिंक डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं उसका, लिंक डालेंगे वहाँ, फिर फाइल फिक्स रखना पड़ेगा, वो तो अटैचमेंट करके जाने देंगे, छोड़िए उसको ना करना, वो मना कर देंगे। फिक्स कॉस्ट, द फिक्स कॉस्ट मेंशन अबाउट डज नॉट मैच द फिगर प्रोवाइडेड इन द रेवेन्यू स्लाइड is necessary in the revised bill, that it shall align with the budget and be validated। अब फिक्स कॉस्ट का कहाँ गया, ये रहा देखो, ये उसने दिया हुआ है, डीसी बिल्ड का तो 0 ही है, इसमें दिया एक तो 7910, ये 97 दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट कहाँ गया, 211, टोटल 467 છે। આના પ્રમાણે 1.9 થાય છે, 2 करोड़ रुपये। फिक्स कॉस्ट का ये है सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 97 है, नहीं ये रहा, सैनिटेशन का है 52, ये 79, R&M प्लांट एंड मशीनरी IT 10 बरोबर, ये 90 और 8 हमारा फर्नीचर फिक्सचर का 97, फिर ऑफिस ओवरहेड्स का 13 लाख, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 35 लाख रुपया, सैनिटेशन एक्सपेंस 4 लाख रुपया, तो यही है, ये एक्चुअल जो हमारा हुआ है वो है 16 लाख रुपया सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम 2 लाख, डेप्रिसिएशन 17 लाख है, 19 लाख रुपया वो हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डाला, टोटल फिक्स कॉस्ट है 2,60,00,000 है, 260 है, 207 ये रहा। अच्छा 211 मैंने किस चीज का लिख दिया फिर, ये अच्छा ये कॉमन कॉस्ट का 4 बरोबर है, 4 लाख IT कॉमन का डाला हुआ है, यही ले लो, 211 हटा दो फिर 118 में से तो 93 माइनस हो रहा है। आपका इन्फो टावर का इनकम कितना है, 118 है, 4 महीने का तो वो आए ना ऊपर 90 क्वार्टरली का, ये इसने, लेकिन ये इसने कितने महीने का दिया है, ये है ना अपना इनकम, टोटल इनकम ये, लेकिन ये इसने दिया है 4 महीने का, तो अपने उसमें साल का मांगा है, नहीं ये शीट हम 3 महीने का दिखा रहे हैं ना, तो 3 મહિને का અલ્પેશ ના જોડેથી 3 ક્વાર્ટર નું આપ લેવું પડશે કે તું આમાંના ક્વાર્ટરલી આપ, એટલે એમાં એ ક્વાર્ટરલી ફિગર બજેટેડ તો જે હોય આપણો ફિક્સ કોસ્ટ એ નાખી દેવાનો, અને અહીંયા તો પેલું સેલ્સમાં જ જતું રહેશે આપણું, પરચેઝમાં સોરી 1.5 કરોડ રૂપિયા તો પેલા પ્રોજેક્ટ વાળા, બરોબર, અને બાકીનું તો નીલ જ આવી જશે, परसेंटेज नहीं जाते ना बराबर। फिक्स कॉस्ट यहाँ उसका उससे 3 महीने का लेके, ये तो बजटेड ही होगा, 3 महीने का लेके यहाँ फिगर आएगा, बजट का जो अभी 3 महीने का हो रहा है वो क्वार्टर का, क्योंकि ये 3 महीने का स्लाइड है, अप्रैल मई जून, फिर आएगा जुलाई अगस्त और सितंबर का एक अलग से स्लाइड बनेगा। हाँ तो हम 2 स्लाइड के टॉप लिखना होगा 3 मंथ्स, वो तो 3 मंथ्स ही है, वो तो क्वार्टर ही हमको दिखाना है, ये क्वार्टरली फिगर है, ये जो हमारा है ना क्वार्टरली फिगर ही है। तो बेसिकली अपने को 2 स्लाइड इसका डुप्लीकेट कर देंगे और 3 महीने का ये 3 महीने का वो, है ना।
फिर अब एक्चुअल वाला जो है वो ये इसने कितना आएगा हमारा एक्चुअल होगा फॉरकास्टिंग ये 374 इसने डाला है फिक्स कॉस्ट अब का आएगा फिक्स कॉस्ट आएगा कितना डाला है? 3,74,00,000 और ये 280 वेरिएंस तो आप ऊपर वाले के जैसे ही करना दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस और उसके हिसाब से ही परसेंटेज बस फिर प्रॉफिट तो उसी हिसाब से क्वार्टरली तो नहीं होगा बाकी वो तो ये आया इसलिए लॉस में जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में तो ये इसको तो कुछ छूना नहीं है बरोबर लेकिन ये कम होना चाहिए ये खाली लिख लेना अल्पेश को बोलना ये हमारा टोटल हुआ 676 अभी जैसे बरोबर लेकिन अब ये है 24-25 का अब उसने तो 79 भी लिया है इस साल में क्योंकि वो पेमेंट किया तो 79 तो इसमें से माइनस होना चाहिए बरोबर तो वो एक उसको आप लिख એને વાત કરજો કે ભાઈ આ તો પછી માઇનસ જ થશે ને 24-25 માંથી પેલામથી તો 79 ગણ્યા આ વર્ષમાં તો પછી લાસ્ટ હા જૂનમાં પેમેન્ટ કર્યું હા તો પછી અહીંયા શું કામ આવે માર્ચ સુધી તો પછી મને આવે ને हाँ बरोबर ये उस तो ऑटोमेटिक हो जाएगी वो फिगर चेंज करने तो बाकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 89 है ये 97 है ये उसने एक 87 लिख दिया है वो एक गलत है ये है ना इसी से लिए इसमें ये जो वाला है ना ये इसमें से इसको ये साले को इसीलिए 3 महीने का डेटा उस 3 महीना डेटा એટલા માંગી ના જોડી દી એમાં નાખી દેવાનું ફોરકાસ્ટિંગ કહેવા દે છે એક વખતે તો ચેક કરી લઈશું એ પેલા બજેટમાં લખેલું હશે બજેટમાંથી મળી બજેટનું આ ફિગર મળી જશે પણ આ એક્ચ્યુઅલ ફોરકાસ્ટમાં બજેટમાં આપેલું છે હા એટલે ફોરકાસ્ટિંગ એ કઈ રીતે કે ભાઈ ક્વાર્ટરનું પતી ગયું આખા વર્ષનું એક્ચ્યુઅલમાં આટલું વેરિયન્સ આવ્યું તો હવે કેટલું થશે એક્ચ્યુઅલમાં એમ અને આ વેરિયન્સ કેટલું इसको तो कोई जरूरत नहीं है करने की પછી એક વખત નીચે જીએસટી વાળાને પેમેન્ટ નું પૂછવાનું છે જાદવને તો 3 મહિનાનું મોકલ્યું તો બીજું હા હમણાં જે ઇનવોઇસ મોકલાય ને આપણે જૂના અને નવાનું જે શું સ્ટેટસ છે बाकी जो रिमार्क्स होगा वो यहाँ पर डालना है वो जो उसका ये भी पूछा इसमें कि रेडियंट का जो है ना अपना तो रेडियंट वाला कुछ नहीं हो सकता वो बोला कि लीगल हमारा चल रहा है बट एफएलएम डाला है कि नहीं अपने एफएलएम उसमें अब क्या है कि अब कुछ उसने नोटिस भेज दिया लीगल नोटिस भेजा हुआ है हाँ उसने नोटिस भेजा अब मैं उसको पे करूंगा तो भी केस हो सकता है ना साल भर भी 1 साल से ज्यादा हो गया ना तो हाँ 1 साल 2.5 साल तो 12 महीने हो वो तो इंटरेस्ट के साथ मांग रहे हैं पेमेंट और हमारे पास कोई कम्युनिकेशन इसने कोई मेल ही नहीं किया सर्विस डेफिशिएंसी का उसको ओएल और ये अपन ने दिया है ना एसजी हाईवे का लो डिमांड इसको सिर्फ लो डिमांड ही लिखा है मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको लो डिमांड क्यों है रेंटल बिजनेस में क्योंकि ये तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये तो प्राइम स्पॉट है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एसजी हाईवे
अभी नहीं रहा, हमारा बिल्डिंग 27 साल पुराना हो ये हम ये रीजन दे सकते हैं, ओल्ड गया। बिकॉज और ऑफ कोई भी ओल्ड एंड वो सब ये इनसाइड। कोई आता है वो कार पर, वो कोई बिल्कुल नहीं प्योरली ऑन द रोड नहीं है, अंदर आके नहीं है। उसका तो इनसाइड तो नहीं बोल सकते ये लोकेशन को, लेकिन ये बोल सकते हैं कि भाई ये अब ये हाइट है, मैं खड़ा रहूंगा तो यहाँ मेरा हाथ यूं खाली इतना आधा भी रखूंगा तो भी टच हो जाएगा, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, कार पार्किंग नहीं है, ये स्टेयर के सिंगल है, वो सब तो लिख के दिया हुआ है। फिर से मान रहे हो। वो अब उसको तो मैं तो लिखता हूँ सेल करने में कि भाई ये 5 साल का हिस्टोरिकल डेटा अगर અલ્પેશ જોડે મળી જાય ને તો કે તાર બનાવવું ના પડે એવો હોય તો તાર ખાલી એક્સેલમાં જો આવી રીતે ઇમ્પોર્ટ થઈ જતો હોય ને પ્રોફિટ લોસનો સ્ટેટમેન્ટ તો કે આમ આપ તો હું આમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરું, હું દરેક એફએલએમમાં હવે દરેક સ્લાइडમાં લખી શકું, ये साला हर महीने बनाना है इसको, लेकिन क्या एक बार फॉर्मेट फाइनल कर दें तो बाद में तो खाली फिगर ही चेंज डालना पड़ेगा। आता है। मनोज खाली है ना वो यही देखेगा रेंटल, उसको मैं बाकी काम से रिमूव कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 मंथ वो મેન પાવર ને બધું सब તમે લોકો જુઓ कंप्लेन નું जीएसटी में ऐसा हो तो आप क्योंकि मुझे आपका भी कुछ काम તમારું નગર આ પીઆર બીઆર બના આ ના આપી દો, આમ ના આપી દો ડીસી નું તમે નિશાબેન આ બાકી હજી આ લોકોનું છે એ જોઈ લો મેન પાવરનું ને અને જીતુને હું પેલું આપી દઉં છું કે અટેન્ડન્સ ડેલી છે ને સીસીટીવીમાંથી રેકોર્ડ સર્ટિફાઈ કરીને તમને લોકોને આપે, બરાબર. કમ્પ્લેન જીએસટીની બધું એ બધું તમે હેન્ડલ કરો મેન પાવરને બધું, અને આસિસ્ટન્સ તો એમનું આ મળશે, डीसी का न्यू बिजनेस वगैरह वो आप देख लो, कुछ भी निकले अपॉर्चुनिटी, मैंने कल फॉर्मेट भी आपको भेजा है दोनों को। कल है मीटिंग ना एवरी थर्सडे 10:30 बजे, वो तो कोई हो तो अपने को देना है उस फॉर्मेट में, अदरवाइज तो हाँ अप्रूवल लेके कि भाई ये हम कर सकते हैं, और बाद में बरोबर इतना थोड़ा करके वो बाद में ऐसा हो तो वो तो वेरीफाई करवा लेंगे संदीप को दिखा के, खाली ये पेपर खाली वो क्वार्टरली लेके उसको एक्चुअल में बस वो कर डेटा लेके, बरोबर ना। सब आ गया ना आपके, आप बैठिए, आप चालू कीजिए, जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको दे दूँ, क्या बनाना है, एक्सेल है, क्या फिगर निकालना है, क्या वो एक्सेल वाला क्या बोला वो समझ में नहीं आया, दिस वाला
602 की चार्ज डेली